हे गाइस वेलकम। कैसे हो आप सब। तो मैं वापस आ गया हूँ एकदम न्यू सीरीज़ के साथ, जो कि अब मेरी फेवरेट सीरीज़ में से एक बन गई है और इसका नाम है अपलोड। ये अभी मई 2020 में अपलोड हुई है अमेजॉन प्राइम में और इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसके माइंड को वर्चुअल रियलिटी में अपलोड कर दिया जाता है और मेरे हिसाब से एक क्यूट, सस्पेंसफुल और एक फ्यूचरिस्टिक लव स्टोरी है। तो आज मैं इसी सीरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ और आप सबको कुछ नहीं करना है। यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो स्टोरी शुरू होती है और हमें एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है होराइजन लेक व्यू की, जिसकी टैगलाइन होती है कि लाइफ जीने के बाद इस दुनिया में आए। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो मस्त गाना सुनते सुनते अपने ऑफिस जाती है और वहाँ अपनी जॉब पे काम करती है और इसका नाम होता है नोरा। और उसकी जॉब अभी समझ में नहीं आती सीरीज में, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जब इंसान मर जाते हैं तो उनको वर्चुअल रियलिटी में अपलोड कर दिया जाता है और इस टाइम में इन वर्चुअल रियलिटीज़ को हेवन बोलते हैं। और नोरा का काम होता है उन अपलोड्स लोगों के साथ बातें करना और उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना। तो वो एक लड़की को अपलोड करती है और उसको जगाती है और बोलती है वेलकम टू दी अपलोड। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नेथन ब्राउन, जो कि अपनी कार में बैठ के कोड पर काम कर रहा होता है अपने दोस्त के साथ। और फिर वो अपने दोस्त को बाय बोल के अपनी फ्यूचरिस्टिक कार को ऑटो मोड से ऑफ करता है और उसको खुद ड्राइव करता है एकदम फुल स्पीड में और फिर उसको पुलिस पकड़ लेती है। और गाइस यहाँ सब कुछ एकदम फ्यूचरिस्टिक होगा तो वीडियो देखकर हैरान मत होना। फिर वो पुलिस से कार में कुछ प्रॉब्लम बता के घर चला जाता है और फिर उसका बेस्ट फ्रेंड जिमी आता है और बाइसिकल भी अपने आप चल रही होती है। वाओ। और फिर नेथन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ होती है, इंग्रिड। और अब इसकी गर्लफ्रेंड का इंट्रो देता हूँ। ये एक बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी फैमिली के पास होराइजन लेक व्यू का अनलिमिटेड डेटा होता है। बेसिकली इसका मतलब है कि उसकी फैमिली मरने के बाद बाकी की जिंदगी होराइजन लेक व्यू में बिता सकते हैं। इतने अमीर होते हैं, जबकि नॉर्मल लोगों के लिए इंक्लूडिंग नेथन की फैमिली के लिए भी होराइजन अफोर्ड करना उनकी औकात के ऊपर होता है। तो देखो अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को आगे देखो, आपको पक्का समझ आएगा। फिर नेथन अपनी जीएफ के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करता है और फिर वहां से जाके शॉपिंग करने जाता है। फिर वो घर जा रहा होता है तो तभी रोड पे ट्रक खड़ा होता है, बट उसकी कार उसी डायरेक्शन में जा रही होती है। वो कार को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है बट वो सीधे जाकर उस ट्रक से भिड़ जाती है। और फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसकी फैमिली उसको हॉस्पिटल ले जाती है और उसके पास दो ऑप्शन आते हैं, ऑपरेशन थिएटर या अपलोड रूम। अगर वो ऑपरेशन करवाता और फिर अगर बाई चांस मर जाता तो वो सीधे ही मर जाता, बट अगर वो अपलोड रूम में अपने आप को होराइजन में अपलोड कर देगा तो वो बाकी की जिंदगी वर्चुअल रियलिटी में जिएगा और बाकी की जिंदगी लगभग इनफाइनाइट जिंदगी। फिर अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर टर्म्स एंड कंडीशन में साइन करके अपलोड रूम में चला जाता है और वहाँ इसको जान से मारकर इसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है। और फिर हमें नोरा दिखाई जाती है जिसके पास इसका डेटा आता है और वो उसकी सेटिंग करती है और उसको नेथन की मेमोरी में कुछ मेमोरी फाइल्स डैमेज मिलती हैं। तो वो सारी डैमेज फाइल को अपनी पर्सनल ड्राइव में सेव कर लेती है और फिर इसको फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शन देती है कि कैसे क्या करना है। और नेथन वर्चुअल रियलिटी में आ जाता है और नेथन नोरा का नाम पूछता है बट वो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से अपना नेम नहीं बता पाती और वो उसको बताती है कि तुम मुझे एंजल कह सकते हो और जब भी एंजल बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। और फिर नेथन रोने लगता है क्योंकि वो अभी अभी मरा होता है। तो नोरा उसे समझाती है और कहती है कि यहाँ नए दोस्त बनाओ, बहुत कुछ है यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए। फिर नेथन सो जाता है और नोरा और उसके फेलो वर्कर को नेथन काफ़ी क्यूट लगता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग नेथन जगता है और सब कुछ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है और कुछ लोगों से मिलता है और उनको बताता है कि वो कोडर था बट उसको ये बिल्कुल याद नहीं कि वो किस चीज़ में प्रोग्रामिंग करता था, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था। और फिर उसको रूम में एक मिनी फ्रिज दिखता है बट वो उससे कुछ खा नहीं पाता क्योंकि उसमें इन ऐप परचेजेस मांग रहा होता है। और नेथन एंजल को बुलाता है और एकदम से एक आदमी आ जाता है और वो बताता है कि वो रात वाली लड़की की शिफ्ट खत्म हो चुकी है तो अभी उसका एंजल वो है। और वो नेथन को बताता है कि वो अपने अकाउंट से कुछ नहीं खरीद सकता क्योंकि उसका होराइजन उसकी गर्लफ्रेंड के अकाउंट से लिंक है, मतलब वो उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं खरीद सकता। और फिर वो लंच पे जाता है और वहाँ बहुत कुछ होता है खाने के लिए बट लंच टाइम खत्म हो जाता है तो उसका खाना उसके सामने ही गायब हो जाता है। और फिर वहाँ एक लड़का आता है लूक, जिसको एक ग्लिच पता होता है फूड का। फिर से वो दोनों खाना खाते हैं और वो नेथन को बताता है कि यहाँ एक टोरेंट है, वहाँ मत जाना नहीं तो तुम डिलीट हो जाओगी। और फिर नेथन को इंग्रिड का कॉल आता है और वो उससे उसके अकाउंट का पासवर्ड पूछता है बट इंग्रिड उसको बताती है कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ चूज करेगी, इससे तुम्हारे साथ रहने का फील होता है ऐसे। और फिर नेथन एक बंदे से मिलता है जो उसको लेक व्यू का मिनी टूर देता है और वहाँ एक एआई होता है जो हर जगह सेम फेस का होता है, लोल। और नेथन को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो बहुत अजीब फील कर रहा होता है तो वो गुस्से में टोरेंट के पास जा रहा होता है अपने आप को डिलीट करने के लिए। बट नोरा को उसकी फ्रेंड बता देती है तो वो भागते हुए जाती है और वीआर लगा के इसके सामने खड़ी हो जाती है और फिर इसको प्यार से समझाती है और वो समझ जाता है। फिर नोरा पॉलिसी ब्रेक करती है और उसको अपना नाम बता देती है और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर रात में जब ऑफिस में कोई नहीं होता तो नोरा के कंप्यूटर से वो नेथन की सारी डिफेक्टिव मेमोरी अपने आप डिलीट हो जाती है। और अब नेक्स्ट डे नेथन ने सुसाइड का ट्राई किया था तो उसको एक पेट थेरेपी के लिए असाइन किया जाता है ताकि उसको अच्छा लगे और लुक उसको अपना पेट दे देता है। और नेथन को लगता है कि बस वो एक पेट है, लेकिन वो बोलने लगता है। एक्चुअली रियल वर्ल्ड में एक रियल थेरेपिस्ट नेथन से बात कर रहा होता है और वो नेथन से पूछता है कि उसको यहाँ क्यों अच्छा नहीं लग रहा। तो नेथन उसका आंसर देता है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ जैसा मैं मरने से पहले था। और यहाँ वो सारी चीजें अपनी जीएफ की चॉइस के हिसाब से करता है। उसको
उसको कैद जैसा फील होता है यहाँ पे। तो थेरेपिस्ट उसको एक टास्क देता है कि बाहर जाके 5 लोगों से इंटरेक्ट करो ताकि तुमको अच्छा फील हो। और इस रियल वर्ल्ड में नोरा एक नाइटली ऐप यूज करती है जिसको आप उस वर्ड का टिंडर बोल सकते हो, और उसमें एक लड़के से मिलती है और फिर उसके साथ इंटीमेट होती है। और फिर नोरा अपने डैड के साथ डिनर कर रही होती है और उसके डैड को कैंसर होता है, सो वो मर रहे होते हैं। और नोरा उनको बोलती है कि वो अपने आप को अपलोड करा लें ताकि वो मरने के बाद भी जी सकें और मुझसे मिल सकें। बट उसके डैड पुराने ख्यालात के होते थे, वो रियल हेवन में बिलीव करते हैं और उनको लगता है कि उनकी वाइफ रियल हेवन में उनका वेट कर रही है, तो वो डायरेक्ट मरना चाहते हैं, जिस बात से नोरा काफी दुखी होती है। और फिर नेक्स्ट डे नोरा अपनी बॉस से मिल जाती है क्योंकि उसको होराइजन के लिए डिस्काउंट चाहिए होता है। पर उसकी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वर्कर की रेटिंग्स 4.6 स्टार से अबव होनी चाहिए, बट नोरा की रेटिंग 4.5 स्टार्स होती है, तो वो डिस्काउंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाती। तो उसकी बॉस मना कर देती है और उसको बोलती है कि अगर आज तुम 4.8 स्टार कर लेती हो तो तुमको होराइजन में हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। और नोरा सैड होकर चली जाती है। और अब नेथन नए लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है और सबसे पहले उसको एक बच्चा दिखता है और वो एक एआई से लड़ा। नेथन ये देख के बहुत डर जाता है और वो एंजल से पूछता है, तो नोरा उसको बताती है कि वो स्ट्रीट फाइटर गेम मोड में है और वो बच्चा नहीं है, वो बहुत टाइम से इधर है क्योंकि उसकी छोटे में डेथ हो गई थी, तो वो छोटे वाले फॉर्म में है। एंड नेथन नोरा से बातें करना स्टार्ट करता है बट उसका मूड ऑफ होता है, तो वो उससे रूडली बात करके चली जाती है। और फिर नेथन इंग्रिड को कॉल करता है, तो वो नेथन के फ्यूनरल के लिए रेडी हो रही होती है क्योंकि आज रात नेथन का फ्यूनरल होता है। एंड फिर नेथन और एक्सप्लोर करता है और न्यू दोस्त बनाने के लिए, बट उसको कोई नहीं मिल रहा होता है। और फिर उसको एक जगह नोरा बैठी हुई दिखती है, तो वो उससे बातें करने चला जाता है और नेथन समझ जाता है कि इसका मूड ऑफ है, तो नेथन नॉर्मल बातें करता है और नोरा उससे पूछती है कि आज तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। तो नेथन बताता है कि उसका आज रात में फ्यूनरल है, तो उसको आज वहाँ जाना है। और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद नोरा वहाँ से चली जाती है। और फिर नेथन को उसके रूम के बाहर एक ओल्ड मैन दिखता है, तो नेथन उसको अपनी लिस्ट में ऐड करने का सोचता है और वो उनसे बातें करना स्टार्ट करता है। और उनका नाम डेविड चोक होता है, वो एक बहुत बड़े फेमस बिजनेसमैन होते हैं और पॉलिटिशियन भी। और वो नेथन से पूछते हैं कि तुम क्या करते थे और तुम कैसे मरे। तो नेथन बताता है कि वो एक ऐप डेवलपर था और वो एक ऐप डेवलप कर रहा था जिसमें लोग मरने के बाद अपनी खुद की वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं जैसा वो चाहते हैं, और वो एकदम फ्री होता है। और वो बताता है कि वो एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। तो मिस्टर चोक उसको बताता है कि तुम्हारा मर्डर हुआ है, ना कि एक्सीडेंट, क्योंकि तुमने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का अल्टरनेटिव तैयार कर लिया था। और नेथन ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है। और फिर हमें एक डिटेक्टिव दिखाई जाती है जो नेथन के एक्सीडेंट वाली कार की जांच कर रही होती है और वो कार का डेटा निकालती है, तो उसमें उस एक्सीडेंट वाली रात का कोई डेटा नहीं होता। तो वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। और फिर नेथन नोरा को बुलाता है और उसको बताता है कि उसको कोई मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है, उसको कुछ चीजें याद नहीं आ रही हैं। तो नोरा को याद आता है कि उसकी कुछ मेमोरी डिफेक्टेड थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वही छोटू को कोई प्रॉब्लम होती है और नोरा उसकी हेल्प करने जाती है, बट वो खुश नहीं होता, तो वो नोरा को 3 स्टार्स दे देता है और नेथन ये देख लेता है। और फिर एक जगह और नोरा को 3 स्टार्स मिलते हैं जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन फिर नेथन नोरा को बुलाता है और बिना कुछ किए उसको 5 स्टार देता जाता है और वो उसको बार बार 5 स्टार देता जा रहा था। फिर नोरा बोलती है, ऐसे तुम कंपनी की पॉलिसी ब्रेक कर रहे हो, मुझको कुछ करने को दो। तो नेथन उससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स बताने को बोलता है। तो नोरा उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है, अपनी डैड की प्रॉब्लम्स, अपनी जॉब की प्रॉब्लम सब बताती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और नेथन और नोरा दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और नेथन थेरेपिस्ट को बताता है कि उसको यहाँ अच्छा लगने लगा है और वो लिस्ट में क्यूट एंजल लिखता है। और नोरा अपने घर जाके नेथन की डिफेक्टेड मेमोरी पे रिसर्च स्टार्ट करती है जो कि उसने अपनी पर्सनल ड्राइव में सेव कर ली थी। और अब पूरी दुनिया की नजर टीवी पे होती है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम किसी का ब्रेन मरने के बाद उसके रियल बॉडी में लाया जा रहा था और ये लाइव चल रहा होता है। नोरा और नेथन भी इसे देख रहे होते हैं। और रात में नेथन का फ्यूनरल होता है, तो इंग्रिड नेथन के क्लॉज डिसाइड करती है और फिर उस इंसान को जब वापस जिंदा कर देते हैं तो फिर कुछ टाइम के लिए तो वो एकदम सही लग रहा होता है, लेकिन फिर उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसका सर फट जाता है और सब ये देख के हैरान हो जाते हैं। और फिर नेथन लूक के साथ अपने फ्यूनरल में जाता है और नोरा भी न्यूयॉर्क वाले फ्यूनरल होम से नेथन के फ्यूनरल में जाती है और इंग्रिड ने काफी पैसे लगाए होते हैं उस फ्यूनरल के लिए। और फिर नेथन इंग्रिड की और अपनी फैमिली से मिलता है और नेथन की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जो कि काफी वियर्ड होती है नेथन के लिए, और कुछ मेमोरीज डिफेक्टेड भी होती हैं। और नेथन देखता है कि वहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है, ना ही उसका बेस्ट फ्रेंड जिमी। और फिर इंग्रिड एक स्पीच देती है और वो स्पीच में नेथन का नेम तक नहीं लेती, जिसके लिए नेथन को बहुत बुरा लगता है। और फिर नेथन स्पीच देता है बट वो थोड़ा ज्यादा बोल देता है इंग्रिड के बारे में और इंग्रिड और उसकी बहस होने लगती है। और फिर इंग्रिड उसको बजट दिखाने लगती है कि वो कितना खर्च कर रही है तुम्हारे लिए। तो नेथन इंग्रिड से गुस्से में बोल देता है कि इतनी प्रॉब्लम है तुम उसको डिलीट कर दो, और इंग्रिड डिलीट वाला ऑप्शन तक ले आती है। फिर नेथन को गुस्सा भी आ रही होती है बट वो दोबारा मरना भी नहीं चाहता, तो वो सॉरी बोल देता है और इंग्रिड कुछ नहीं करती। और फिर नेथन न्यूयॉर्क वाला व्यू ओपन करता है तो उसे वहाँ नोरा दिखती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो डिटेक्टिव भी वहाँ आती है और नेथन और इंग्रिड दोनों से पूछताछ करती है और उसको पता चलता है कि मरने के पहले नेथन शॉपिंग करने गया था। तो डिटेक्टिव उस शॉपिंग मॉल जाती है और ओनर से कैमरा की रिकॉर्डिंग्स मांगती है और उसे एक जगह इंग्रिड दिखती है नेथन की कार में कुछ करते हुए, और वो समझ जाती है कि इंग्रिड ने नेथन को एक्सीडेंट में कुछ किया है। और नोरा रात में एक बंदे को कॉल करती है जो नेथन की मेमोरी में था और वो नेथन का नाम सुनकर फोन कर देता है। और फिर अब नेथन नोरा को बताता है कि उसको वापस अपनी जॉब करनी है रियल लाइफ में जो करता था वो, बट नोरा का कहना था कि अपलोड्स को अलाउ नहीं है वर्क करना। फिर नोरा उसको एक जगह ले जाती
देती है 2 गिग्स और बताती है यहाँ पर वो लोग होते हैं जो होराइजन को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको 2 गिग्स का मंथली डेटा मिलता है और जब वो डेटा खत्म कर लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ता है और तब तक के लिए वो पॉज रहते हैं। और नेथन को ये सब देख के बहुत दया आ रही होती है और वो बोलता है कि शायद मैं इन्हीं लोगों के लिए ऐप बना रहा था और वो बोलता है कि मैं इनके लिए जरूर कुछ करूंगा। और फिर इंग्रिड की कॉल आ जाती है और वो वोग के एक बेस्ट कपल इंटरव्यू के लिए नेथन को बुलाती है, तो नेथन को वहाँ जाना पड़ता है। नोरा को उनको साथ देकर बहुत सैड फील होता है और फिर इंटरव्यू में भी साफ दिख रहा होता है कि नेथन और इंग्रिड की अब बिल्कुल भी पट नहीं रही होती है और नोरा अपनी दोस्त को बताती है कि उसको नेथन पसंद आने लगा है और सच में ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। और फिर नोरा नेथन के साथ बात करने जाती है और नेथन बताता है कि उसने सुना है कि रियल लाइफ और आफ्टर लाइफ में कभी भी रिलेशनशिप नहीं चल पाती, तो नोरा भी उससे एग्री करती है और नेथन बताता है कि इंग्रिड अब उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी चलाने का ट्राई करेगी, सो वो सेक्स सूट का यूज करेगी। एंड सेक्स सूट बेसिकली, अरे समझ जाओ यार किस चीज के लिए यूज होगा, इतने समझदार तो हो गया। फिर रात हो जाती है और नोरा चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे इंग्रिड नेथन को सरप्राइज देती है। वो सेक्स सूट पहन के आती है और नेथन के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहती है और नेथन भी क्या करता है इतनी हॉट गर्लफ्रेंड को देखकर। और नोरा एकदम हंसते खेलते ऑफिस आती है और इन दोनों को साथ में देखकर बहुत सैड हो जाती है। बट फिर नेथन और इंग्रिड के बीच कुछ प्राइवेट प्रॉब्लम हो जाती है और इंग्रिड को लगता है कि ये सिस्टम प्रॉब्लम है, सो वो एंजल को बुलाती है और नोरा को मजबूरी आना पड़ता है। और फिर इंग्रिड कुछ टाइम के लिए रियल लाइफ में चली जाती है और नोरा नेथन को फिक्स करने का ट्राई करती है और वो दोनों किस करने ही वाले होते थे, लेकिन इंग्रिड वापस आ जाती है और नोरा वहां से चली जाती है और फिर वो दोनों प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। एंड नेक्स्ट डे नेथन और इंग्रिड आपस में मीटिंग करते हैं क्योंकि नेथन चाहता है कि इंग्रिड सब मुझ पे छोड़ दे और यहाँ तक कि वो तो मेरे कपड़े भी डिसाइड करती है। और तभी अचानक से नेथन को एक स्किनी जीन्स पहन जाती है और वो भी इंग्रिड ने खरीदी होती है और इंग्रिड बोल देती है कि वो अकेला नहीं रहना चाहती, इसलिए वो नेथन को फ्री नहीं करेगी और नेथन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और फिर वो छोटू गुस्सा होता है और नोरा को प्रॉब्लम बता रहा होता है कि उसकी फैमिली उसको बड़ा नहीं कर रही है, मतलब इसका कि उसकी एज बढ़ गई होती है बट उसका अवतार अपडेट नहीं कर रही थी उसकी फैमिली, तो वो गुस्सा होता है। फिर नेथन आता है और वो तीनों एंजॉय कर रहे होते हैं बट फिर नोरा के डैड का कॉल आता है और वो हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और नोरा को वहाँ जाना पड़ता है। बट वो नेथन को उस छोटू का ख्याल रखने के लिए दे देती है और कुछ मनी भी दे जाती है। और फिर लूक आता है और उसको नाइटली ऐप में 2 डेट मिलती हैं बट अपलोड को नाइटली ऐप से मिलना अलाउ नहीं होता, तो वो ग्रेट मार्केट चलने के लिए बोलता है ताकि वहाँ से कोई हैक खरीद सके। तो फिर नेथन पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसको बेबी सिट करना होता है, बट फिर वो राजी हो जाता है और ये लोग डार्क वेब में जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ते में घुस जाते हैं और वहाँ से एक ग्रेट मार्केट में जाते हैं पर इनके पास सिर्फ 1 घंटा होता है वापस आने के लिए। फिर लूक अपना हैक खरीदता है और छोटू के कहने पर नेथन वहाँ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है और वो एक हैकर से अपने बेस्ट फ्रेंड का फोन हैक करवाता है कि वो क्या कर रहा है। तो वो एक मीटिंग में होता है और वो एक ऐप के बारे में बात कर रहा होता है। फिर लूक आता है और उनके पास 12 मिनट बचे होते हैं वापस जाने के लिए, बट छोटू अचानक से गायब हो जाता है, वो कहीं दिख नहीं रहा होता और बहुत ढूंढने के बाद वो अपने अवतार को ग्रो होने के लिए हैक करवा रहा होता है। वो जल्दी टाइम खत्म होने से पहले डार्क वेब से बाहर आ जाते हैं और इधर नोरा अपने डैड से मिलती है बट वो अभी भी अपलोड होने के लिए राजी नहीं हुए थे, सो नोरा उनको नेथन के बारे में बता देती है और बोलती है कि उससे मिल लेना एक बार। और फिर वो वहाँ एक डॉक्टर से डैमेज्ड मेमोरी रिस्टोर करने का सॉल्यूशन लेती है और फिर ऑफिस जाकर उसको नेथन की मेमोरी पर अप्लाई करती है और वो देखती है कि उसकी कुछ मेमोरीज अपने आप उसके सिस्टम से गायब हो गई हैं। फिर वो अपनी ड्राइव से उसको सारी मेमोरीज वापस लाती हैं और इस साइड नेथन छोटू को सुला देता है और लूक पार्टी में चला जाता है अपनी डेट से मिलने। और फिर कुछ टाइम बाद छोटू की बॉडी में चेंज आने लगते हैं और वो फिर एकदम से बड़ा हो जाता है और हर कोई उसको घूर रहा होता है। फिर पता चलता है कि वो लड़की बन गया है, लोल। और फिर वो एंजल को बुलाता है और नोरा नेथन पे काफी गुस्सा होती है और नोरा की दोस्त लूक को पकड़ के लेके आती है पार्टी से और फिर छोटू के कहने पर नोरा उसे वापस नॉर्मल कर देती है। और वो डिटेक्टिव अपनी कार में होती है, इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है बट अचानक से उसकी कार ब्लैकआउट हो जाती है और वो बहुत चिल्लाती है बट कुछ नहीं होता और कार सीधे पानी में जाकर गिर जाती है और वो मर जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ये थी आधी स्टोरी सीजन 1 की। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, तो सब्सक्राइब करे बिना और घंटा बजाए बिना मत जाना। एंड आई होप यू रियली लाइक इट, सो सी यू सून, बाय बाय।